हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन का पार्ट 10 पढ़ाने चल रहा हूँ। पार्ट 10 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन है। इस टेंस के वाक्यों से यह प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ लेकिन वर्तमान काल में जारी है। इसके वाक्यों के क्रिया के अंत में कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों की भांति रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आते हैं, किंतु समय दिया होता है कि कार्य कब शुरू हुआ। क्लियर? तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आइडेंटिफिकेशन रहा, पहचान रहा। शॉर्ट में आप यूँ कह सकते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ साथ समय का प्रयोग होता है। बस रूल क्या है? रूल फर्स्ट यह है कि आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक। नेक्स्ट रूल है ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। इसके बाद है निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। यह आपके कुछ रूल्स रहे, लेकिन प्रॉब्लम यह आती है कि आप लोग सिंस फॉर का प्रयोग सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं। आप ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन निश्चित समय है, कौन निश्चित समय है और कौन अनिश्चित समय है। वाक्य से आप पहचान नहीं पाते हैं, जिसे मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। ठीक। जैसे मैं आपको यूज ऑफ सिंस पहले बताऊँ। देखिए, यूज ऑफ सिंस मतलब सिंस का प्रयोग कहाँ होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए या निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग। तो जैसे बजों के साथ, बजों के साथ जैसे 4 बजे से बन जाएगा सिंस 4 o'clock। ठीक है। बजों के साथ मतलब जो बजे हैं 4 बजे से, 5 बजे से, 8 बजे से, ये हमेशा निश्चित टाइम के अंतर्गत आएंगे। ठीक। एक और देखते हैं, शाम के 5 बजे से। ठीक। शाम के 5 बजे से सिंस 5 PM यह हो गया। तो बजों के साथ आपने देख लिया सिंस 5 PM। इसके बाद दिनों के भागों के नाम के पहले दिनों के भाग जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात से, कल रात से, इस तरह के कंडीशन आते हैं तो भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। इसे डिटेल में आप देख लीजिए। क्लियर? तो चलिए
दिनों के भागों के साथ। दिनों के भागों के नाम के साथ, जैसे सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सुबह से सिंस मॉर्निंग, या दोपहर से, या शाम से, या कल से, या कल रात से, इस तरह के कंडीशंस आएंगे तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो क्या देखते हैं, सुबह से हो गया, दोपहर से सिंस नून, शाम से सिंस इवनिंग, कल से सिंस स्टरडे, कल रात से सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। ये दिनों के भागों के नाम है, तो दिनों के भागों के नाम के साथ आप सिंस का प्रयोग करेंगे। सुबह से, दोपहर से, शाम से, कल से, कल रात से, ठीक है। तो ये रहा आपका दिनों के भागों के नाम, ठीक। अब हम आपको बताने चल रहे हैं दिनों, महीनों, वर्षों के नाम के साथ, दिनों, महीनों, वर्षों के नाम के साथ। चलिए, दिनों, महीनों, वर्षों के नाम के साथ। पहले देखते हैं दिनों, क्रमशः, जैसे दिनों से 10 दिन से, फॉर 10 days, महीनों, दिनों, महीनों तथा नाम है, इसमें नाम है, ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सोमवार से, सोमवार से सिंस मंडे हो गया। महीनों, वर्षों के नाम, महीनों जैसे जनवरी से सिंस जनवरी। वर्षों के साथ जैसे सन 2019 से सिंस 2019। दिनों, वर्षों, महीनों, दिनों, महीनों, वर्षों के नाम के साथ है। क्लियर? तो इन सब के साथ भी जो है हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा। कुछ और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ सेंटेंस के माध्यम से आप कहते हैं जब से वह पैदा हुआ, जब से वह पैदा हुआ, सिंस ही वॉज बॉर्न। चलिए, तो इस तरह से आपने देखा
सिंस फॉर का सिंस का प्रयोग देखा आपने, ठीक है। तो बजों के साथ 4 बजे से सिंस 4 o'clock, शाम के 5 बजे से सिंस 5 PM, क्लियर। दिनों के भागों के नाम के साथ सुबह से सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस नून, शाम से सिंस इवनिंग, कल से सिंस स्टरडे, कल रात से सिंस लास्ट नाइट। दिनों, महीनों, वर्षों के नाम के साथ, दिनों के नाम के साथ, दिनों के साथ नहीं, दिनों के नाम के साथ, दिनों के नाम के साथ मतलब जो 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन सभी के साथ सिंस लगेगा। महीनों के नाम के साथ, महीनों के नाम के साथ का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लाइक दिस। वर्षों के नाम, वर्ष जैसे 2010, 2019, एनीथिंग। तो इस तरह से आपका यह हो जाएगा। कभी कभी यह भी होता है कि कुछ निश्चित समय में कोई कार्य होता है, कोई निश्चित समय में, जैसे जब से वह पैदा हुआ, सिंस ही वॉज बॉर्न, एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, पैदा होने का टाइम परफेक्ट है, उसका डेट भी परफेक्ट है, इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग हो जाएगा, क्लियर। अब आपको मैं यूज़ ऑफ फॉर बताने चला हूँ, इसे देखिए, देखिए यूज ऑफ सिंस हो गया आपका। यूज ऑफ फॉर, यूज ऑफ फॉर अनिश्चित समय, अनिश्चित समय क्या होता है जान लीजिए, बहुत ही शॉर्ट में मैं इसे बता रहा हूँ। जैसे घंटों, दिनों, सप्ताह, पखवाड़ों, महीनों, वर्षों की गिनती से पहले, ठीक। देखिए जैसे घंटों, दिनों, सप्ताह, पखवाड़ों, महीनों, वर्षों के गिनती के साथ है। देखिए दिनों, घंटों, दिनों, सप्ताह, पखवाड़ों, महीनों, वर्षों के गिनती के साथ, मतलब जब इनकी गिनती होगी, जैसे 2 घंटे से, 5 घंटे से, 8 घंटे से, तो फॉर लग जाएगा। दिनों 5 दिन से, 10 दिन से, सप्ताह 2 सप्ताह से, 3 सप्ताह से, पखवाड़ों, पखवाड़ों क्या होता है, पीरियड ऑफ 15 डेज इज कॉल्ड पखवाड़ा। महीनों 5 महीने से, 8 महीने से, 6 महीने से, वर्षों 2 वर्ष से, 3 वर्ष से के गिनती के साथ, गिनती रहेगा तब, ये गिनती होगा तो इनमें हम फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन सिंस वाले में इनका दूसरा कंडीशन है, वह गिनती नहीं था, वे उनके नाम थे, ठीक है, दिन के नाम थे, इस तरह के कंडीशन, महीनों के नाम थे, वर्षों के नाम थे, इस तरह का कंडीशन था।
तो मैंने आपको इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम, घंटों, दिनों, सप्ताह, पखवाड़ों, महीनों, वर्षों, इन सभी के साथ फॉर का प्रयोग होगा। चलिए अब मैं क्रमशः बताता हूँ। जैसे 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, दिन है 5 दिन से, फॉर 5 डेज, सप्ताह 3 सप्ताह से, फॉर 3 वीक्स। महीनों के 4 महीने से लेते हैं, 4 माह से, फॉर 4 मंथ्स। वर्षों के 2 वर्ष से, फॉर 2 ईयर्स। देख लिया आपने कितनी आसानी से आपने इसे समझ लिया। ठीक है, घंटों 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 5 दिन से फॉर 5 डेज, 3 सप्ताह से फॉर 3 वीक्स, 4 माह से फॉर 4 मंथ्स, 2 वर्ष से फॉर 2 ईयर्स। तो इस तरह से जो है आपने सिंस फॉर का प्रयोग डिटेल में देख लिया। आप इसे यदि याद रखते हैं तो पूरी लाइफ सिंस फॉर का जो प्रयोग है समय के लिए वह हमेशा और हमेशा आप सही लिखेंगे। क्लियर? अब मैं आपको इसको ट्रांसलेशन के माध्यम से बताता हूँ। पहले मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के माध्यम से बताऊंगा। इसे देखें। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, स्ट्रक्चर तो मैंने आप लोगों को बहुत बताया है, उसी पैटर्न पर जो है आप करते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए 4 दिन से वर्षा हो रही है, चार दिन से वर्षा हो रही है, तो ये बन जाएगा। क्योंकि यह मौसम से संबंधित सेंटेंस है इसलिए हम इसमें इट का प्रयोग करेंगे। तो 4 दिन से वर्षा हो रही है, बन जाएगा इट हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 4 days, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 4 days। दिन के साथ फॉर लगाते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट सेंटेंस, शर्मिला प्रातः काल से नाश्ता तैयार कर रही है। ठीक। दूसरा, शर्मिला प्रातः काल से नाश्ता तैयार
कर रही है, बन जाएगा। शर्मिला हैज बीन प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट प्रातः काल से, सिंस मॉर्निंग। बन गया। शर्मिला प्रातः काल से नाश्ता तैयार कर रही है। शर्मिला हैज बीन प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट सिंस मॉर्निंग, सुबह से। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे सन 2010 से मैं इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। सन 2010 से मैं इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, बन जाएगा। सन 2010 से, यह पहले लिखा है तो इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है पहले सब्जेक्ट से, तो मैं आ जाए इधर। आई हैव बीन, सन 2010 से मैं इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। 2010 से, सिंस 2010। देखिए, सन 2010 से मैं इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010। तो इस तरह से आपने देखा। नेक्स्ट देखते हैं। मोहिनी 3 बजे से पढ़ा रही है, या मोहिनी 3 बजे से खेल रही है। मोहिनी 3 बजे से खेल रही है, बन जाएगा। मोहिनी हैज बीन, मोहिनी 3 बजे से खेल रही है। मोहिनी हैज बीन प्लेइंग 3 बजे से, सिंस 3 o'clock। देखिए, मोहिनी 3 बजे से खेल रही है। मोहिनी हैज बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। ठीक, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। कुत्ते आधी रात से भौंक रहे हैं। हो जाएगा। डॉग्स हैव बीन बार्किंग आधी रात से, सिंस मिडनाइट। देखिए, तो कुत्ते आधी रात से भौंक रहे हैं। डॉग्स हैव बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट। तो इस तरह से आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखा। इसमें आपने देखा 4 दिन, फॉर 4 days, प्रातः काल, सिंस मॉर्निंग, 2010, सिंस 2010,
3 बजे से, सिंस 3 o'clock। इसके बाद आधी रात से, सिंस मिडनाइट। इस सभी सेंटेंसेज में समय का प्रयोग किया गया है और सभी सेंटेंसेज में अलग अलग तरह के समय का प्रयोग किया गया है। इसका उद्देश्य है कि आप भली भांति इसे समझ सकें। ठीक, आपको जो है बोर्ड पे अच्छी तरह से दिखाई भी दे रहा होगा, आप इसे समझ भी रहे होंगे। और यह अफर्मेटिव रहा। अब मैं आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस बताने चल रहा हूँ। देखिए, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में पहला सेंटेंस देखते हैं। जैसे रुचिर 3 घंटे से नहीं खेल रहा है। ठीक है, देखिए, रुचिर 3 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो बन जाएगा रुचिर हैज नॉट बीन प्लेइंग 3 घंटे से फॉर 3 hours। ठीक है, तो रुचिर 3 घंटे से नहीं खेल रहा है। रुचिर हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यह बूढ़ा आदमी दोपहर से खिलौने नहीं बेच रहा है। देखिए, यह बूढ़ा आदमी दोपहर से खिलौने नहीं बेच रहा है। बन जाएगा दिस ओल्ड मैन हैज नॉट बीन selling twice दोपहर से since noon। बन गया, यह बूढ़ा आदमी दोपहर से खिलौने नहीं बेच रहा है। तो दिस ओल्ड मैन हैज़ नॉट बीन सेलिंग twice since noon। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं 4 बजे से नहीं लिख रहा हूँ। मैं 4 बजे से नहीं लिख रहा हूँ। बन जाएगा I have not been। मैं 4 बजे से नहीं लिख रहा हूँ। I have not been writing। चार बजे से since 4 o'clock। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे यह बच्चा 2 दिन से चाय नहीं पी रहा है।
यह बच्चा 2 दिन से चाय नहीं पी रहा है। बन जाएगा। दिस चाइल्ड हैज नॉट बीन टेकिंग टी। यह बच्चा 2 दिन से चाय नहीं पी रहा है। दिस चाइल्ड हैज नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 2 days। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे आज नगर में प्रातः काल से बसें नहीं चल रही हैं। ठीक, आज नगर में प्रातः काल से बसें नहीं चल रही हैं। नगर में प्रातः काल से बसें नहीं चल रही हैं। ठीक है, आज नगर में प्रातः काल से बसें नहीं चल रही हैं। ठीक, तो बन जाएगा टुडे buses have not been moving। ठीक है, टुडे buses have not been moving in the city। in the city प्रातः काल से, since morning। देखिए, आज नगर में प्रातः काल से बसें नहीं चल रही हैं। तो टुडे buses have not been moving in the city since morning। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से अधिक शब्दों में हो तो एक को सब्जेक्ट से पहले और शेष को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। क्लियर, स्ट्रक्चर आपने समझ लिया है, बहुत सारे टेंसेस पढ़ लिया है, इसे भी आप देख लीजिए। जैसे वे जनवरी से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं। वे जनवरी से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्यों बन जाएगा वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम।
वे जनवरी से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जनवरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे तुम 1 घंटे से उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? तुम 1 घंटे से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। बनाइए, इंट्रोगेटिव वर्ड है वाई हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम। तुम 1 घंटे से उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? वाई हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम, वेटिंग फॉर हिम फॉर एन आवर। बनेगा, तुम 1 घंटे से उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? वाई हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर एन आवर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। तुम 3 दिन से कितना दूध पी रहे हो? क्लियर? तीन दिन से कितना दूध पी रहे हो? हाउ मच मिल्क हैव यू बीन ड्रिंकिंग? हाउ मच मिल्क हैव यू बीन ड्रिंकिंग? 3 दिन से, फॉर 3 days। तुम 3 दिन से कितना दूध पी रहे हो? हाउ मच मिल्क हैव यू बीन ड्रिंकिंग फॉर 3 days। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही है? बन जाएगा हैज इट नॉट बीन रेनिंग। हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए 5th एंड लास्ट सेंटेंस देखते हैं। किसान कल से खेत नहीं जोत रहे हैं। देखिए किसान कल से खेत जोत रहे हैं। किसान कल से खेत नहीं जोत रहे हैं। ठीक है, तो बन जाएगा किसान बहुत सारे हैं, तो द फार्मर्स हैव नॉट बीन प्लोइंग द फील्ड। द फार्मर्स हैव नॉट बीन प्लोइंग द फील्ड कल से सिंस यस्टरडे।
इंट्रोगेटिव बदलना है। किसान कल से खेत, इसको इंट्रोगेटिव बदलना है ना। तो क्या किसान कल से खेत नहीं जोत रहे हैं? क्या किसान कल से खेत नहीं जोत रहे हैं? बन जाएगा। हैव द फॉर्मर्स नॉट बीन प्लाउइंग द फील्ड। क्या किसान कल से खेत नहीं जोत रहे हैं? तो हैव द फार्मर्स नॉट बीन प्लाउइंग द फील्ड सिंस यस्टरडे। बन गया। तो इस तरह से है आपने इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस को देख लिया। ये बात फिर से रिपीट कर लेते हैं। वे जनवरी से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जनवरी। तुम 1 घंटे से उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? वाई हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर एन आवर। तुम 3 दिन से कितना दूध पी रहे हो? हाउ मच मिल्क हैव यू बीन ड्रिंकिंग फॉर 3 days। क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही है? हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या किसान कल से खेत नहीं जोत रहे हैं? हैव द फार्मर्स नॉट बीन प्लाउइंग द फील्ड सिंस यस्टरडे। ठीक, तो इस तरह से आपने इंट्रोगेटिव भी पढ़ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके।